नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बार बार कहते थे, चीखते थे, चिल्लाकर कहते थे, हर एक रैली में, हर एक जनसभा में, हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे कि उनकी सरकार गिराने के पीछे अमेरिका का हाथ है। वो बार बार कहते थे कि अमेरिका की वजह से ही पाकिस्तान की सेना ने उनकी सरकार को गिराई है, लेकिन उनकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता था। लेकिन अब जाकर के अमेरिका के एक मीडिया ने, मैगजीन जिसका नाम द इंटरसेप्ट है, उसने खुलासा किया है, उसने बताया है, उसने दस्तावेजों का हवाला देकर के बताया है कि पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार जो पिछले साल अप्रैल महीने में गिराई गई थी, उसके पीछे अमेरिका के कहने पर पाकिस्तानी सेना का हाथ है। इंटरसेप्ट मैगजीन ने दोस्तों कई बड़े खुलासे किए हैं और इन खुलासों से पता चलता है कि पाकिस्तान की राजनीति जो है वो कितनी वल्नरेबल है, कितनी खराब है कि विदेशी ताकतों के हाथों वो अपने ही देश की सरकार को गिराने से बाज नहीं आती है। दोस्तों, इस इंटरसेप्ट की रिपोर्ट से ये पूरी तरह से पता चलता है कि पाकिस्तान का जो राजनीति है उस पर सेना किस तरह से हावी है। इसके साथ साथ ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान का लोकतंत्र जो है उसको किस हद तक सेना ने कंट्रोल करके रखा हुआ है कि वो अपनी मर्जी से जब चाहे विदेशी इशारे पर, जहाँ से उसे कुछ पैसे मिल जाए उस इशारे पर किसी भी सरकार को, चुनी हुई सरकार को, जनता ने जिन्हें वोट देकर सत्ता में लाया हो, उसे जब चाहे अपनी मर्जी से गिरा सकती है। दोस्तों, ये पाकिस्तान के भविष्य के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आज हम आपको बताते हैं जो इंटरसेप्ट ने जो खुलासे किए हैं उस खुलासे में क्या है और क्यों हम कह रहे हैं कि इमरान खान जो चीख कर कह रहे थे, इमरान खान के दावे बिल्कुल सही है। दोस्तों, इंटरसेप्ट मैगजीन जो है अमेरिका का, इसने कुछ अमेरिकी और पाकिस्तान की जो गुप्त दस्तावेज होता है, जो अधिकारियों के हवाले से उसने बरामद किए हैं, उसके आधार पर उसने खुलासा किया है। उसने खुलासा ये किया है कि जब यूक्रेन में रूस ने हमला किया था, आपको याद होगा 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर में रूस ने हमला किया था और उसी दिन पाकिस्तान के जो इमरान खान वो रूस के दौरे पर गए हुए थे, मास्को गए हुए थे। जाहिर सी बात है अमेरिका को इमरान खान का ये जो रूस दौरा था ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था और उसके बाद ही अमेरिका की जो सरकार है, जो बाइडेन का प्रशासन जो है, वो पाकिस्तान के ऊपर अलग अलग तरहों से दबाव बनाने लगा और इमरान खान की सरकार को गिराने की कोशिश में अमेरिका लग गया था। और इस काम में पूरी तरह से मदद की थी पाकिस्तान की सेना, जिसके उस वक्त प्रमुख थे जनरल कमर जावेद बाजवा। दोस्तों, इंटरसेप्ट मैगजीन ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान को जो IMF के लोन मिला था, आपको याद होगा कि इस साल 31 जुलाई को, ठीक 31 जुलाई को, जिस दिन पाकिस्तान को IMF ने लोन का अप्रूवल दिया था, वो वही दिन था जिस दिन इमरान खान की सरकार में 2018 में IMF के साथ जो पाकिस्तान ने बेल आउट पैकेज के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, वो 31 जुलाई 2023 को ख़त्म हो रहा था। इस बात पे जरा गौर कीजिएगा। और अगर 31 जुलाई 2023 को, यानी इस साल 31 जुलाई को, अगर पाकिस्तान को IMF से लोन नहीं मिलता तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाता। लेकिन डिफ़ॉल्ट होने से ठीक कुछ घंटे पहले IMF की तरफ से पाकिस्तान के लिए बेल आउट पैकेज का ऐलान कर दिया जाता है। उस वक्त हमारे जैसे कई पत्रकार जो विदेशी नीति को काफ़ी लंबे समय से कवर कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने हैरानी हुई थी कि ज़रूर इसमें कुछ न कुछ दाल के पीछे कुछ काला है। इसलिए कि जो पाकिस्तान, जो शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री उस वक्त थे, वो पिछले कई महीनों से IMF के चक्कर काट रहे हैं, बातचीत पर बातचीत हो रही है, फिर भी IMF की तरफ से पाकिस्तान को लोन नहीं मिल रहा है। भला डिफ़ॉल्ट होने से कुछ घंटे पहले पाकिस्तान को लोन कैसे मिल गया? दोस्तों, अब इंटरसेप्ट में इसको लेकर के भी खुलासा किया। इंटरसेप्ट का कहना है कि दरअसल ये जो पाकिस्तान को लोन मिला अचानक से, इसके पीछे अमेरिका ने IMF को कहा था और अमेरिका ने IMF को इसलिए कहा था क्योंकि पाकिस्तान की सेना यूक्रेन में हथियार भेजने के लिए तैयार हो गई थी। दोस्तों, ये खुलासा बहुत ही खतरनाक है क्योंकि इमरान खान जो थे वो लगातार कहते थे कि पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रल पॉलिसी अपनाएगा, विदेश नीति जो होगी पाकिस्तान की वो रूस यूक्रेन युद्ध पर न्यूट्रल होगी, यानी तटस्थ होगी। इमरान खान, आपको याद होगा कि बार बार भारत का हवाला दिया करते थे, बार बार भारत की बात करते थे। इमरान खान बार बार कहते थे कि भारत की जो विदेश नीति है वो स्वतंत्र है। इसके लिए आपको याद होगा कि इमरान खान ने एक रैली में भारतीय विदेश मंत्री जो है S जयशंकर, उनका एक वीडियो तक चलाया था जिसमें कि वो भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के बारे में बात कर रहे हैं। इमरान खान जब से सत्ता से बाहर होने से कुछ महीने पहले से लेकर के हालिया समय तक, यानी जेल जाने से कुछ महीने पहले तक, लगातार वो भारत की विदेश नीति की तारीफ करते रहे और बार बार कहते रहे कि पाकिस्तान की विदेश नीति जो है वो स्वतंत्र होनी चाहिए, उस पर किसी भी देश का दखल नहीं होना चाहिए। हालांकि ये बात अलग है कि खुद पाकिस्तान के मतलब इमरान खान जो थे वो कैसे सत्ता में आए थे, सेना उनको कैसे में सत्ता लेकर के आई थी, ये बात थोड़ा अलग है। इस पर
इसे पूरी दुनिया जानती है। लेकिन फिलहाल जो बात है कि यूक्रेन युद्ध में पाकिस्तान की क्या भूमिका रही है दोस्तों, दरअसल पिछले कई महीनों से कई सारे रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जो है वो यूक्रेन को युद्ध लड़ने के लिए हथियारों की सप्लाई कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान और अमेरिका दोनों इन बातों से बार बार इनकार कर रहे थे, लेकिन जिस वक्त पाकिस्तान यूक्रेन युद्ध में हथियारों की सप्लाई कर रहा था उसी वक्त पाकिस्तान जो है वो रूस के साथ कच्चे तेल को लेकर के सौदेबाजी भी कर रहा था। यानी पाकिस्तान एक तरफ यूक्रेन को हथियार भेजकर रूस के खिलाफ उन हथियारों का इस्तेमाल होना था, दूसरी तरफ उसी रूस से पाकिस्तान डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीद कर फ़ायदा भी उठाना चाहता। यानी पाकिस्तान जो हमेशा से एक डबल गेम खेलने में उस्ताद रहा है, वो इस मुद्दे पर भी डबल गेम खेल रहा था। हालांकि बाद में जाकर के कुछ अनबन हो गई और रूस के साथ पाकिस्तान ने तेल खरीदना बंद कर दिया। लेकिन इंटरसेप्ट मैगजीन में कहा गया है कि अप्रैल 2022 में पाकिस्तान की सेना ने अमेरिका के उकसावे पर इमरान खान को सत्ता से बाहर कराया था। इसके बाद से पाकिस्तान अमेरिका के काम आने वाला समर्थक बनकर उभरा है। इसके बदले अमेरिका ने पाकिस्तान को IMF से लोन मुहैया कराने में मदद दी। इससे पाकिस्तान कंगाल होने से बचा और सरकार को चुनाव टालने में मदद मिली। मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के आरिफ रफ़ीक ने द इंटरसेप्ट मैगजीन को बताया है कि पाकिस्तान का लोकतंत्र यूक्रेन युद्ध का शिकार बन गया है। यही मैंने कहा था कि जो पाकिस्तान की विदेश नीति जो अमेरिका के असर में कैसे आया, इसको लेकर के इंटरसेप्ट मैगजीन ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध में अमेरिका चाह रहा था कि भाई पाकिस्तान जो है यूक्रेन की मदद के हथियार भेजे। इमरान खान जब तक थे उन्होंने मदद भेजने की बात से इनकार किया था, इसीलिए इमरान खान को हटा दिया गया। दोस्तों, इसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान जंग में इस्तेमाल होने वाले आर्टिलरी और शेल्स के प्रोडक्शन के लिए मशहूर है। यानी पाकिस्तान जो आर्टिलरी शेल्स तोप के गोले होते हैं इसको बनाने में पाकिस्तान मशहूर रहा है। और यूक्रेन में जो लंबे समय से युद्ध चल रहा था, इसमें तमाम रिपोर्ट्स में कहा गया कि अमेरिका युद्ध में हथियारों की सप्लाई कर रहा है। खुद अमेरिका के पास अब हथियार का जो भंडार है वो कम होने लगा है। इसलिए अमेरिका अलग अलग देशों से चाहता है कि यूक्रेन में युद्ध लड़ने के लिए हथियारों की सप्लाई करे। उसमें पाकिस्तान भी रहा है। इसीलिए पाकिस्तान जो तोप के गोले समेत कई तरह के जो हथियारों की जो उत्पादन पाकिस्तान करता है वो पाकिस्तान ने यूक्रेन युद्ध में सप्लाई करनी शुरू की। इसके लिए पाकिस्तान ने डायरेक्ट यूक्रेन को नहीं भेजा, पाकिस्तान से अमेरिका उन हथियारों को खरीद रहा था और अमेरिका उस हथियार को अलग अलग स्रोत से यूक्रेन भेज रहा था। इंटरसेप्ट में 2022 और 23 में पाकिस्तान की तरफ से बेचे गए हथियारों के दस्तावेज मिले हैं। इन पर अमेरिका के ब्रिगेडियर जनरल के दस्तखत भी हैं। अमेरिका पाकिस्तान की बीच ये डील ग्लोबल मिलिट्री प्रोडक्ट्स के तहत कराई गई थी। यानी इंटरसेप्ट ने जो अपनी रिपोर्ट कहा है उसमें अमेरिका के ब्रिगेडियर जनरल बड़े बड़े सैन्य अधिकारी के दस्तखत हैं। इसीलिए इस बात की संभावना काफ़ी कम है कि ये कोई फर्जी दावा हो सकता है। ये बिल्कुल विशुद्ध दावा है। और इमरान खान जो कह रहे थे कि अमेरिका ने उनकी सरकार गिराई है, वो कोई फर्जी दावा नहीं था, वो बिल्कुल सही दावा था। और इमरान खान के अमेरिका के कहने पर ही इमरान खान की सरकार गिराई गई। फिर शहबाज शरीफ को लाया गया और शहबाज शरीफ ने जो अमेरिका के आगे में घुटने टेके, अमेरिका के आगे वो पैर कहते हैं सर के बल खड़ा होना, खड़े हो गए। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद जब ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो बने थे तो उन्होंने सबसे पहले अमेरिका का दौरा किया था। वहाँ पे अमेरिका के विदेश मंत्री जो हैं एंटनी ब्लिंकन, उनसे बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई थी और पर्दे के पीछे तमाम खिचड़ी पकड़ाई थी, जिसका इंटरसेप्ट ने अभी खुलासा कर दिया। यानी पाकिस्तान की विदेश नीति को शहबाज शरीफ इन लोगों ने चौपट करके रख दिया, खराब करके बर्बाद करके रख दिया। और ये शहबाज शरीफ जो है, नवाज शरीफ जो है, ये फिर से एक बार अगले साल अगर चुनाव होता है पाकिस्तान में, ये फिर से सरकार अपने लिए शासन मांग रहे हैं, गद्दी मांग रहे हैं, लोग से वोट मांग रहे हैं, भाई फिर से पाकिस्तान का जो शासन है वो सौंप दो। और बेचारे इमरान खान जो है वो जेल में सड़ रहे हैं। दोस्तों, इसमें द इंटरसेप्ट की जांच में कहा गया है कि 23 मई 2023 को पाकिस्तानी राजदूत मसूद खान ने वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू से मुलाकात की थी। इसका मकसद पाकिस्तान को यूक्रेन को हथियार देने के लिए राजी करना था ताकि IMF की नज़रों में पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बेहतर दिखाई जा सके। दोस्तों, असल में बात यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को यह कहा था कि देखिए $900 मिलियन के आप हथियार बेचिए, आपको हम $900 मिलियन दे रहे हैं। इससे IMF को एक संदेश जाएगा कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व जो है, जो अभी बिल्कुल डगमगा चुका है, उसके पास कुछ पैसे आएंगे, डॉलर्स आएंगे। इससे IMF से आपको लोन मिलने में आसानी होगी। IMF ने पाकिस्तान के सामने जो शर्त रखी थी वो शर्त ये थी कि $2 अरब जब तक पाकिस्तान मतलब अपने मित्र देशों से व्यवस्था नहीं कर लेता है तब तक IMF से उसको लोन नहीं मिलेगा। अमेरिका ने कहा कि इस तरह से आपका पैसों की व्यवस्था हो जाएगी। बाद में जाकर के चीन की तरफ से चीन ने पाकिस्तान को तो पैसे नहीं दिए थे, लेकिन UAE की तरफ से और सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को पैसे मिले थे।
लू ने बताया था कि पाकिस्तानियों का मानना है कि हथियारों से $900 मिलियन मिलेंगे। यह आईएमएफ की तरह से जरूरी वित्तीय मदद में बाकी अंतर को खत्म करने में मदद करेगा, जो करीब $2 अरब का था। दरअसल आईएमएफ ने कर्ज देने के लिए से पहले पाकिस्तान के सामने शर्त रखी थी कि उसे किसी दूसरे देश से कम $2 अरब का कर्ज लेना होगा, जो मैंने बताया कि ये तमाम शर्त रखी थी। और इसीलिए शहबाज शरीफ की सरकार ने वहाँ पे घुटने टेके अमेरिका के सामने में, इमरान खान को विलेन बनाया, इमरान खान को जेल में ठूसा और इन्होंने सरेंडर कर दिया अमेरिका के सामने में। और फिर अमेरिका के कहने पर आईएमएफ की तरफ से इनको कर्ज मिला। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इमरान खान जो कह रहे थे कि पाकिस्तान की जो विदेश नीति है वो बिकी हुई है, पाकिस्तान की सरकार को यानी इमरान खान की सरकार को जो अमेरिका ने गिराया है वो बिल्कुल सच साबित है। अब पाकिस्तान की जनता को तय करना है कि वो शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ जैसे जो सालों से जो चोर बने हुए हैं, पाकिस्तान को लूट रहे हैं, या इस तरह की मिलिट्री जो हर दूसरे दिन किसी न किसी दबाव के आगे घुटने टेक दे रही है और जनता की चुनी हुई सरकार को ही बर्खास्त कर दे रही है, गिरा दे रही है, उनको चुनती है, या फिर ये इमरान खान जैसे लोग जो कुछ हद तक मुझे लगता है कि अच्छे पॉलिटिशियन रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि राजनीति में चीज़ें खराब हो जाती हैं, बहुत तरह की मजबूरियां होती हैं, लेकिन फिर मुझे लगा कि पाकिस्तान के लिए इमरान खान कुछ बेहतर ही सोच रहे थे इन शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जैसे चोरों के मुकाबले। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें। नमस्कार।